अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं अरवी की रेसिपी आपको दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने तकरीबन ½ kg अरवी ली है और इसे मैंने खुले पानी में बॉयल कर लिया है। 3 हिस्से बॉयल किए, एक हिस्सा रहता है वो मिसाले में फिर वो पकेगी। तो अभी जो है ये बॉयल्ड है, इसमें मैं कुछ मिसाले डालूंगी। सिंपल मिसाले जाएंगे 3-4। सबसे पहले सॉल्ट डाल लेते हैं, नमक। नमक मसाले में भी जाएगा, इसमें देख के आपने डालना है। ये मैंने ½ से भी कम लिया, 1/4 टीस्पून होगा ऑलमोस्ट। ये सारे मसाले डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ी थोड़ी डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। मैं तो इस देगचे में बना रही हूँ, पूरी डालूंगी, ज्यादा नहीं है इतनी। ये सूखा धनिया मैं डाल रही हूँ, तकरीबन भरा हुआ ½ टीस्पून था। लाल मिर्च पाउडर मिसाले में भी जाएगा, इसलिए कम डालेंगे। ये भी ½ टीस्पून है, थोड़ा मैंने बचा लिया। हल्दी पाउडर ये 1/4 टीस्पून। बस ये सारी चीजें मैंने डाली और मिक्स कर लूंगी। और अरवी को इस तरह मैंने काटा है, आपकी मर्जी, आप ½ 2 हिस्से कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें। अगर ज्यादा मोटी है तो फिर 4 कर लें, पतली जो है खाने में अच्छी लगती है, जैसे आपको पसंद हो। ये देखिए मैंने ऐसे काट ली। कुछ जो छोटी थी उसे 2 ही हिस्से मैंने किए हैं। अब इसे मैं मिक्स कर लूंगी। ये इस तरह करें तो ज्यादा बेहतर है। ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी और मसाला सब पूरी अरवी में चला जाएगा। बॉयल करने के बाद अरवी को छीलना है, तो इतना जरूर बॉयल करें कि आसानी से उसका छिलका उतर जाए। अगर हाथ से नहीं उतरता तो छुरी से थोड़ा ट्राई कर लें, लेकिन मैंने तो 3 हिस्से किए हैं तो आराम से हाथ से ही उतर गया ना, थोड़ा थोड़ा। मैंने आधी अरवी डाल ली और उसे फ्राई कर रही हूँ इस तरह। एक साइड हो जाएगी, फिर मैं पलट दूंगी तो थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी हर तरफ से। फिर मैं प्लेट में निकालूंगी, फिर मसाला बनाऊंगी, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये हो जाएगी। एक साइड से गोल्डन हो चुकी है, अभी दूसरी साइड मैंने पलटी है। देखिए फ्राई होने के बाद ये ऐसी हो जाती है। आराम से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं हल्के हाथ से, कुछ भी इससे नहीं होगा। अब कड़क हो गई है ये, बस इसी तरह हमने करनी है। अभी इसे मैं निकालूंगी और बाकी की डाल दूंगी। अभी ये फ्राई हो चुकी है, मैं निकाल लूंगी। अरवी फ्राई हो चुकी है और अभी मैंने मसाले के लिए ये सारी चीज़ें काट ली हैं। एक बड़ी प्याज मैंने ली है, कुछ कटी हुई अदरक है, और पेस्ट में भी लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने बनाया है, उसमें भी अदरक है। और ये हरी मिर्ची हैं जो कि बारीक बारीक आखिर में काट के मैं डालूंगी, इन्हें पकाना नहीं है ज़्यादा। हरा धनिया ये 1/4 गड्डी होगी और बारीक काट ली है मैंने। एक बड़ी प्याज बारीक काट ली है, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा कर लें, लेकिन वो लंबाई में था। 1 इंच के टुकड़े के बराबर था, लेकिन थोड़ा लंबाई में लेंगे तो पतला पतला ये इस तरह कटेगी तो अच्छी लगेगी खाने में। ये इस तरह मैंने काट ली। और 2 टमाटर हैं जो कि मैंने बारीक काट ली हैं, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, और हरी मिर्चें इसमें 3 गई हैं, और 2 टेबलस्पून लहसुन होगा, 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक है इसमें। तो अभी ये और इसमें मसाले कौन कौन से डालेंगे, वही सिंपल मसाले जो मैंने अरवी को फ्राई करते हुए डाले हैं वही जाएंगे। वो कितने कितने जाएंगे वो उस वक्त मैं दिखाऊंगी। और ये सारे लवाजमात हैं मसाले के लिए। जिस ऑयल में मैंने अरवी फ्राई की थी उसी में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल के लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया। अभी ये प्याज टमाटर और अदरक डाल दूंगी, ऊपर से मसाले डाल दूंगी सारे। अभी ये टमाटर अदरक और प्याज ये सब डाल दूंगी। और इसके बाद
लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, नमक वो डाल दूंगी। हरी मिर्चों का पेस्ट भी किया है और अरवी में भी फ्राई करते हुए मिर्चें डाली हैं। तो हम बस 1/4 टीस्पून डालेंगे। मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएं तो फिर खाना खाया नहीं जाता। और ये भी 1/4 से भी कम मैंने डाला है क्योंकि अरवी में भी है, फिर बहुत येलो येलो हो जाएगा। ये मैंने सूखा धनिया 1/2 टीस्पून डाला है। ये 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा है साल्ट, नमक, फिर चेक कर लेंगे। शुरू में कम ही डालें, फिर चेक करके डालें। ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता नमक। बस इसे मैं मिक्स करके अब ढक दूँगी ताकि प्याज टमाटर सब पक जाए अच्छे से। और फिर अरवी मिला के 1 मिनट पकाने के बाद हरा धनिया हरी मिर्चें मिला के बस मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अभी इसको ढक देंगे ताकि प्याज और टमाटर सब सॉफ्ट हो जाए। टमाटर प्याज तकरीबन गल चुके हैं। अभी इनका पानी जो इन्होंने छोड़ा है ये मैं ड्राई कर लूँगी और थोड़ा भून लेंगे। और फिर जो है अरवी डाल के 1 मिनट पका के, अगर ज़्यादा गल गई है तो पकाने की नहीं ज़रूरत, बस मिक्स करें। हरी मिर्चें हरा धनिया डाल के मिक्स कर लिया सबको और चूल्हा बंद कर दें। अभी मैंने चूल्हा तेज़ किया है ताकि टमाटर और प्याज का पानी सूख जाए। तकरीबन 30 मिनट मैंने पकाया है इसको, टमाटर और प्याज को, ताकि सॉफ्ट हो जाए। मसाला ऑलमोस्ट भून चुके, बस अब अरवी डाल के उसे भी थोड़ा भून लेंगे। और 2 मिनट भूनने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे। बस अरवी भी भून चुकी है। तो ये कुछ हरा धनिया है, गरम मसाला 1 टीस्पून मैंने इसके ऊपर ही डाल दिया है और 6-7 हरी मिर्चें बारीक मैंने काट ली हैं। ये डाल के बस ये मिक्स कर लेंगे सब कुछ। बस हमारी अरवी की भुजिया कह लें, भुजिया की तरह ही बनी है, बस ये रेडी है। बस अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, ये रेडी हो गई। ये अरवी की फाइनल लुक है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो चलें, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हुई तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपकी कैसी बनी। और दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग भी मेरे दुआओं में शामिल हैं। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।